सलामती का जामिन है। ये फौज पर हमलावर हो चुके हैं। ये सारा जितना जुलूस निकाला गया है इस्लामाबाद से लाहौर तक, ये किसके खिलाफ था? ये अदलिया और फौज के खिलाफ था, नफरत पैदा करने के लिए। तो ये तो मुल्क के लिए सलामती जो है मुल्क की उसके लिए खतरा पैदा हो चुके हैं। इसलिए अभी ये जद्दोजहद की शुरू होगी खत्म नबूवत की। इस जद्दोजहद के नतीजे में इनको जाना होगा। एक ही जगह ले लें, एक जगह ले लें, फिर इकट्ठा कर लेना, फिर मैं कुछ आ रहा हूँ। जी आप बताइए कब तक इसको जारी रखना है और हमारा तो हमारा इंशाल्लाह भी है फिलहाल। इसकी जद्दोजहद क्या है कि इनको तकलीफ क्या है? सिर्फ सवाल मिलत का लिया है, कौम का लिया है कि इन अल्फाज से इनको क्या तकलीफ है? जब 73 से लेकर आज तक किसी को तकलीफ नहीं हुई तो ये अपनी तकलीफ वाज़ेह करेंगे। और अब दूर के गुलाम और अहले पाकिस्तान इनके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कुफार के भी यार हैं और दूर के दुश्मनों के भी यार हैं। ये कुरान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। इसमें बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो गई। और इन्होंने फौज को भी बदनाम किया है और फौज के खिलाफ भी ये बकबकारे कर रहे हैं। अब बताएं, जो आदमी बड़े ओहदे पर बैठकर अपने सलामती के इदारों के खिलाफ बात करेगा वो मुल्क कैसे बाकी रहेगा? और ये हिंदुओं के मंदिर में जाकर कहता है कि आरजी लकीर है, ये खत्म हो जाएगी। हमारी बोली भी एक है। तो आप बताएं, या तो फिर कहते आजम मोहम्मद अली जनाब मुसव्विर पाकिस्तान की जमात अली शाह साहब, हमारे बुजुर्गों की ये सोच नहीं थी कि लाखों बंदे मरवाने के बाद एक आरजी लकीर कायम की। और ये कहता है कि जनाब ये मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। अगर कुफर नेमत है तो फिर बताएं 1,24,000 अंबिया और रसूल का तशरीफ लाना और हमारे आका मौला का खातमुन नबी बन के तशरीफ लाना, इसका क्या मकसद रहेगा? इसलिए एक लम्हे के लिए भी ये मुसलमानों के हुक्मरान नहीं रह सकते और इनको दफा हो जाना चाहिए। हाँ जी सब अदालत ने इसमें पाबंदी आयद की हुई है कि माल रोड पर जलसा नहीं जुलूस नहीं निकाल। अदालत ने वो बदमाशों के लिए पाबंदी होगी, इस्लाम के लिए तो पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है और हाई कोर्ट जो है वो हमारी हिमायत करेगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया। खत्म नबूवत का मसला ऐसा है कि मेरे आका मौला ने खुद इतनी बड़ी गवाही दी, मैं इतनी अशहदु अन्ना तुराब दुनिया कज़्ज़ाब। इसका माना यह है कि दुनिया के अंदर जितनी मिट्टी के ज़र्रों की तादाद है, उन्होंने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ, उन तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूँ कि मेरे पास किसी ने भी नहीं। उन्होंने हर किस्म के जलसे जुलूस की बात की, उसमें इस्लामी जमात का या किसी सियासी जमात का हाई कोर्ट बादशाह उन्होंने कैसे इस्लाम के बारे में जजों ने अलग जाना है, हम उसकी कैसे रोक सकते हैं? जी ये रैली है, ये तो एहतजाज है, रैली भी नहीं आई, जलसा बैठे हम आप देखें। ये बिल बदमाश है, सादिक, ये बदमाश है, ये सादिक और अमीर नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा? मुझे इसका माना तो ये है कि जो मर्जी जितना मर्जी करप्ट हो, मुल्क को लूट लाए दिन रात, किसी को जनाब जेवरात उतारे, जायदादों पर कब्जा करे, वो असेंबली मेंबर बन सकता है, वज़ीर आज़म बन सकता है। मुझे बताएं ये मुल्क कैसे चलेगा? बाहर ममालिक ये देते हैं तो वहाँ तो 10 रुपए की कोई बदयांती करे तो वजीर नहीं रहने देते। तो ये वजीर आजम और ये सारे मिलकर कहते हैं सादिक अमीर नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ लिखे कि वो बदमाश होना चाहिए, गुंडा होना चाहिए और लुटेरा होना चाहिए और गासिब होना चाहिए, मुल्क को मिल्लत की पैसे खाने वाला होना चाहिए, मुल्क को मिल्लत की बेटियों कतरी शहजादों के पैसे लेकर उनसे अपनी बेटियां पेश करने वाले हुक्मरान होने चाहिए। फिर बताए ना कौन से हुक्मरान? ये शर्त लगाया लायामल होगा। इसका लायामल यह है कि ये चले जाएं, इनके पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। आपका क्या लायामल होगा? इंशाअल्लाह ये अभी ऐलान करेंगे लायामल का। जुम्मे वाले दिन हमारा मुल्क गिर एहतजाज होगा, उस दिन हम इनको बताएंगे काम क्या होगा। थैंक यू।